नाज़रीन करام, क्या आप दौलतमंद बना देने वाले फकीर को जानते हैं? वो फकीर घर में आता तो है मांगने, लेकिन वो उस घर की किस्मत और रिज़्क़ के बंद दरवाजे खुलवा कर चला जाता है। आज की इस वीडियो में हम आपको इस्लामी तालीमात और अहले नज़र बुजुर्गान के इरशादात की रोशनी में उस फ़कीर की पहचान बताएंगे कि वो कब आता है और उसकी निशानियाँ क्या हैं। अगर आप भी दौलतमंद बनना चाहते हैं, अपनी किस्मत और रिज़्क़ के बंद दरवाजे खुलवाना चाहते हैं, तो इस वीडियो को मुकम्मल देखें और आपसे गुजारिश है कि हमारी वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ लगे बेल आइकन के बटन को भी प्रेस करें ताकि हमारी मज़ीद आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलती रहे। नाज़रीन कराम, क़यामत के रोज़ अल्लाह ताला एक शख्स को उठाएगा और उसे फरमाएगा कि मैं एक दिन आपके घर आया, मैं भूखा था, मैंने रोटी का सवाल किया लेकिन आपने मुझे नहीं दिया। तो वो शख्स कहेगा कि या अल्लाह ताला, ऐसा कैसे हो सकता है कि आप मेरे घर आएं और मैं आपको कुछ ना दूं। तो अल्लाह ताला जवाब में फरमाएगा कि मेरा फलां बंदा फलां दिन आपके घर आया, वो भूखा था, उसने रोटी का सवाल किया लेकिन उसे आपने कुछ नहीं दिया। नाज़रीन कराम, अल्लाह ताला की ज़ात तो बेनियाज है। जब बाज़ दफ़ा जब वो किसी को नवाजना चाहता है तो वो उसे आजमाइश में डालता है, और जो शख्स उस आजमाइश में खरा उतरता है तो अल्लाह ताला उसे दुनिया और आखिरत में हर जगह कामयाबी अता फरमा देता है, उसे दौलत और रिज़्क़ नवाज देता है। उसे कभी भी रिज़्क़ और दौलत की तंगी नहीं होती। सिर्फ रिज़्क़ और दौलत ही नहीं बल्कि हर जगह उसकी मदद फरमाता है, और जो शख्स इस आजमाइश में पूरा नहीं उतरता तो वो हमेशा तरसता ही रह जाता है। नाज़रीन कराम, एक दफ़ा बाबा फरीद अपने घर से बाहर दरख्त की छांव में बैठे थे। गांव के ज़मींदार और कुछ किसान भी आपके पास बैठे हुए थे। आप उन्हें अल्लाह और उसके रसूल की बातें बता रहे थे तो इतने में एक बेकारी आ गया और सवाल करने लगा। उसने सबसे पहला सवाल हजरत बाबा फरीद से किया। जवाब में बाबा फरीद उस बेकारी से कहने लगे कि अल्लाह माफ़ करे, मेरे पास आपको देने के लिए कुछ नहीं है, मैं सिर्फ आपको दुआ ही दे सकता हूँ। तो वो बेकारी कहने लगा कि आप तो अल्लाह के बड़े नेक बुजुर्ग हैं, आपकी सखावत तो न सिर्फ इस गांव में मशहूर है बल्कि पाक पतन में भी आपकी सखावत के चर्चे हैं, आप कैसे मेरी मदद नहीं कर रहे। तो फिर बाबा फरीद ने फरमाया कि आपको देने के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं है, बस सिर्फ मैं आपको दुआ ही दे सकता हूँ। तो फिर वो भिखारी जमींदार से सवाल करने लगा। जमींदार ने उसे एक अशरफी दी और उसे मजीद कुछ देने के लिए आगे हाथ बढ़ाने लगे। तो बाबा फरीद ने उनका हाथ रोक लिया और फरमाने लगे कि इसे कोई कुछ नहीं देगा, और उस भिखारी से भी कहा तुम यहाँ से चले जाओ, अल्लाह आपका भला करे। वो फकीर मुंह बनाए मुंह में बुड़बुड़ाता हुआ वहाँ से चला गया। आप फिर उन लोगों को अल्लाह और उसके रसूल की बातें बताने में मशगूल हो गए। यहाँ तक कि शाम ढलने लगी तो आप मजलिस से उठने ही वाले थे कि एक भिखारी फिर आ गया और सवाल करने लगा। तो बाबा फरीद ने उस भिखारी से कहा कि तुम यहाँ बैठो, मैं अभी आता हूँ। आप अपने घर गए, वहाँ से खाना और एक अशरफी लेकर आए। उस फकीर को खाना दिया, उसने खाना खाया। जब वो खाने से फारिग हो गया तो उसे एक अशरफी दी और आप फरमाने लगे कि मेरे पास इसके अलावा आपको देने के लिए और कुछ नहीं है, आप इससे अपने घर वालों के लिए खाने पीने का कुछ सामान ले जाएं ताकि वो इसे अपना पेट भर सके। वो भिखारी चला गया तो वो जमींदार बाबा फरीद से कहने लगा कि बाबा फरीद, मुझे इस बात की समझ नहीं आई कि पहले भिखारी ने आपसे सवाल किया लेकिन आपने उसे देने से मना कर दिया, बल्कि मैं उसे मजीद कुछ देने वाला था लेकिन आपने मुझे भी रोक दिया। लेकिन जब दूसरा फकीर आया तो आपने उसे इज्जत से बैठाया, उसके लिए खाना लाए और उसके बाद उसे एक अशरफी भी दी। बाबा फरीद, आपने इन दोनों फकीरों में फ़र्क क्यों किया? तो बाबा फरीद फरमाने लगे कि पहला भिखारी जो सुबह के वक्त आया था वो पैसे बटोरने वाला था, वो लोगों को बेवकूफ़ बनाता है, वो पेशावर भिखारी है। जबकि जो दूसरा फकीर आया है वो किस्मत और रिज़्क़ के बंद दरवाजे खुलवाने वाला फकीर है। बाबा फरीद मजीद फरमाने लगे कि जो किस्मत और रिज़्क़ के बंद दरवाजे खुलवा देने वाला फकीर है वो यही है।
تو مجلس میں سب لوگ کہنے لگے کہ کیسے ہم ان بھکاریوں کی پہچان کریں کہ کون سا بھکاری پیشہ ور ہے اور کون سا بھکاری قسمت کے بند دروازے کھلوانے والا ہے۔ تو بابا فرید فرمانے لگے کہ قسمت اور رزق کے بند دروازے کھلوانے والے فقیر کی 5 نشانیاں ہیں۔ حضرین کرام، اسلام میں بھیک مانگنے پر لعنت دی گئی ہے اور ساتھ ہی غریبوں اور ضرورت مندوں کی مدد کرنے کا بھی حکم دیا گیا ہے۔ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کی آل پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کئی واقعات سے یہ پتہ چلتا ہے کہ آپ کے گھر کوئی اگر سائل آتا تو آپ اسے خالی نہیں لوٹاتے، اسے اپنے منہ کا نوالا تک دے دیتے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ غریبوں اور ضرورت مندوں کی مدد کریں، لیکن پیشہ ور بھکاریوں سے ہوشیار رہیں۔ تو اب میں قسمت اور رزق کے بند دروازے کھلوانے والے فقیر کی 5 نشانیاں ذکر کرنے لگی ہوں، اور سے سن لیجئے۔ تو قسمت اور رزق کے بند دروازے کھلوانے والے، دولت کے بند دروازے کھلوانے والے فقیر کی پہلی نشانی یہ ہے کہ وہ فقیر جب آپ کے پاس مانگنے آئے گا تو وہ آپ سے روٹی کا سوال کرے گا، وہ آپ سے پیسہ نہیں مانگے گا، کیونکہ بندے کا بنیادی مسئلہ روٹی ہے، تو وہ صرف روٹی کا ہی سوال کرے گا۔ اور اس فقیر کی دوسری نشانی یہ ہے کہ وہ شام کے وقت، یعنی جب اذان ہو رہی ہوگی اس سے پہلے یا تھوڑی دیر بعد میں آپ کے پاس بھیک مانگنے آئے گا، کیونکہ شام کے وقت کوئی کسی کو کام نہیں دیتا۔ اس بات سے واضح ہوتا ہے کہ وہ سارا دن کام کی تلاش میں رہا لیکن اسے کام نہیں ملا، بالآخر وہ بھیک مانگنے پر مجبور ہو گیا۔ اور تیسری نشانی اس فقیر کی یہ ہے کہ وہ بڑی عمر کا ہوگا، یعنی بزرگ ہوگا۔ اور چوتھی نشانی یہ ہے کہ وہ معذور ہوگا۔ اور دولت اور رزق کے بند دروازے کھلوا دینے والے فقیر کی 5ویں نشانی یہ ہے کہ وہ کبھی بھی صدا نہیں لگائے گا، وہ نہایت عاجزی کے ساتھ سوال کرے گا، کیونکہ وہ پیشہ ور بھکاری نہیں ہوگا۔ تو اگر ان 5 نشانیوں میں سے کوئی ایک آدھ نشانی بھی آپ کو فقیر میں نظر آ جائے تو آپ ضرور اس کی مدد کریں، تاکہ اللہ تعالیٰ آپ کی قسمت اور آپ کے رزق کے بند دروازے کھول دے، آپ کو دولت مند بنا دے۔ تو ناظرین کرام، اگر میری ویڈیو آپ کو اچھی لگے تو لائک کریں اور اپنے ریلیٹیو کے ساتھ ضرور شیئر کریں، تاکہ اور لوگ بھی اس ویڈیو سے مستفید ہو سکیں۔ اسی کے ساتھ اگلے وظیفہ تک کے لیے ہم اجازت چاہیں گے، تب تک کے لیے اللہ نے